हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। जैसा सौरभ आपको बता रहे थे, प्रधानमंत्री ने अब से थोड़ी देर पहले वैक्सीनेशन के पूरे प्रोसेस को, पूरी मुहिम को रिव्यू किया है, कई बड़े फैसले लिए हैं। लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर आज एक बार फिर कई जगह से परेशान करने वाली खबरें आई। पंजाब में जो वैक्सीन लोगों को फ्री लगाई जानी थी, वो वैक्सीन कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कई गुना ज्यादा कीमत पर बेच दी। धारावी में, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्लम है, जहां कोरोना का खतरा सबसे ज्यादा है, वैक्सीनेशन सेंटर खाली पड़े हैं। अब वह है वैक्सीन लगवाई तो मौत आ जाएगी। लाख कोशिशों के बावजूद लोग वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं है। राजकोट के गांव में लोग साफ साफ कहते सुनाई दिए कि चाहे कोई भी आ जाए, कुछ भी कर लो, वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। दिल्ली में, लखनऊ में मस्जिदों से वैक्सीन लगवाने की अपील की जा रही है। लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां लोग मजहब के नाम पर वैक्सीनेशन के लिए तैयार नहीं है। मैं इन सारी जगहों का आंखों देखा हाल आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कश्मीर घाटी से आई वैक्सीनेशन की तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, जहां देश के कई हिस्सों में लोग वैक्सीनेशन से भाग रहे हैं। आपको सुनकर अच्छा लगेगा कि कश्मीर के लोग उतने ही जोश खरोश के साथ वैक्सीन लगवाने आगे आ रहे हैं। जो इलाके एक जमाने में दहशतगर्दी के लिए जाने जाते थे, जहां खून बहता था, वो इलाके आज कोरोना से जंग में इतिहास बना रहे हैं। श्रीनगर में वैक्सीनेशन के लिए लंबी लाइनें लगी हैं। शोपियां में करीब 100% लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है। राजौरी और अनंतनाग जैसे इलाकों में लोगों ने वैक्सीनेशन का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। मैं आपको उन सब इलाकों की तस्वीरें दिखाऊंगा तो आपको अपने कश्मीर पर गर्व होगा, कश्मीर के लोगों के जज्बे पर नाज होगा। वहां पर हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करने वालों के लिए आपके मुंह से दुआ निकलेगी, क्योंकि ये लोग कश्मीर घाटी के दुर्गम इलाकों में, डिफिकल्ट टेरेन में, मुश्किल हालात में जान हथेली पर रखकर लोगों को वैक्सीन लगाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के मट्टन इलाके की हैं। ये वो इलाका है जो कभी सिर्फ दहशत और दहशतगर्दी के खूनी कारनामों के लिए जाना जाता था, लेकिन अब फिजा बदल गई है। जो लोग तस्वीरों में दिख रहे हैं वो भी जंग लड़ने जा रहे थे, लेकिन ये जंग कोरोना के खिलाफ है। इस वक्त अनंतनाग में वैक्सीनेशन का काम जोरों पर चल रहा है। ये लोग कोरोना वॉरियर्स हैं। उन लोगों को कोरोना का टीका लगाने जा रहे हैं जो वैक्सीन लगवाने आ नहीं सकते, जिनका कोई परमानेंट ठिकाना नहीं है। जो लोग खादाबदोश हैं, हर 10-15 दिन में अपना ठिकाना बदलते रहते हैं। तो ऐसी कम्युनिटी के लोगों के बीच भी हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज और हेल्थ वर्कर्स अपनी जान जोखिम में डालकर पहुंच रहे हैं। सोचिए, ऐसी आबादी तक पहुंचने के लिए पहाड़ों को पार करना पड़ता है, कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, या ना तो गाड़ी जा सकती है, ना ही और कोई साधन मौजूद है। और चूंकि यहां जानकारी का अभाव है, गवर्नमेंट के जागरूकता प्रोग्राम पहुंच नहीं पाते, इसलिए हमारे हेल्थ वर्कर्स इस पूरी कम्युनिटी को खुद वैक्सीनेट करने पहुंचते हैं। और यहां के लोग भी नर्सेज और डॉक्टर्स की बात ध्यान से सुनते हैं और वैक्सीन लगवाते हैं। ऐसी ही कोशिशों का असर है कि अनंतनाग में 2,18,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। 45 साल से ऊपर के करीब 63% लोगों को टीका लग चुका है। एक और तस्वीर देखिए, और ये भी अनंतनाग के मट्टन इलाके की है। यहाँ एक नाले को पार करने के लिए जुगाड़ का पुल बनाया हुआ है। एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए पेड़ का तना पानी पड़ा हुआ है। सोचिए, अगर पहले की तरह काम होता, सिर्फ सरकारी सिस्टम फॉलो होता,
तो फिर नर्सेज को, मेडिकल टीम को इतना खतरा मोल लेने की जरूरत क्यों थी? हेल्थ ऑफिसर्स और वर्कर्स आराम से वैक्सीन सेंटर्स पर बैठे रह सकते थे। जो आता उसे टीका लगता, जो नहीं आता उसे टीका नहीं लगता। लेकिन चूंकि हर एक जान कीमती है, इसलिए जो लोग वैक्सीन सेंटर्स में पहुंचने में असमर्थ हैं, नहीं पहुंच पाते, उनके पास जाकर उन्हें वैक्सीन लगाई जा रही है। जो लोग वैक्सीन को लेकर अब तक संकोच करते हैं, हेजिटेंट हैं, अब भी हेल्थ वर्कर को अपने गांव में आने नहीं देते, उन्हें जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले से आई ये तस्वीरें देखनी चाहिए। राजौरी जिले में भी काफी आबादी ऐसी है जो पहाड़ों के पास रहती है, बॉर्डर का एरिया है, और यहां जब बर्फ गिरती है तो इन लोगों के करीब पहुंचना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आने जाने के साधन सीमित हैं। कई बार तो गांव तक पहुंचने के लिए दरिया पार करना पड़ता है। क्योंकि वैक्सीनेशन सेंटर्स तक कई लोग इन्हीं वजहों से पहुंच नहीं पाते, इसलिए सरकार ने तय किया कि वैक्सीन को ही इनके पास ले जाना होगा। और ये तस्वीर वाकई में चौंकाने वाली है। हमारे हेल्थ वर्कर्स दरिया पार करके लोगों के पास जा रही हैं, उनके घर पहुंचने की कोशिश करते हैं। और ये कोई एक दिन की बात नहीं है। जब भी वैक्सीनेशन का सेशन ओपन होता है तो इसी तरह हेल्थ वर्कर्स सारी मुश्किलात को पार करते हुए पानी के तेज बहाव के बीच, घुटनों तक पानी के बीच, एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपना फर्ज निभाने के लिए लोगों तक पहुंच रही है और उन्हें वैक्सीनेशन दे रही है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं राजौरी जिले के समोते इलाके की है। हेल्थ टीम को कांडी गांव में जाना था, लेकिन गांव जाने के लिए नदी को पार करना पड़ता है, इसलिए खतरा उठाकर भी नर्सेज और मेडिकल स्टाफ के लोग गांव तक पहुंचते हैं। ये तो आपने देख लिया कि सरकारी सिस्टम और वैक्सीनेशन में लगे हेल्थ वर्कर्स किस तरह मेहनत कर रहे हैं, किस तरह अपनी जान का खतरा उठाकर लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और अच्छी बात यह कि कश्मीर के लोग भी हेल्थ वर्कर्स को निराश नहीं कर रहे, उनका पूरा पूरा सहयोग कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कश्मीर में वैक्सीनेशन की रफ्तार, वैक्सीनेशन की दर सबसे अच्छी है। कई जिले तो ऐसे हैं जिनमें जो लोग बीमार हैं या जो वैक्सीन के लिए अवेलेबल नहीं है, या वो उन्हें घर छोड़ करके व्यक्ति को वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। सिर्फ ऐसे लोग जो एलिजिबल नहीं हैं, उनको छोड़कर बाकी सारे लोगों को इन इलाकों में वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। हमारे संवाददाता मंजूर मीर ने बताया कि शोपियां जिले के हीरापुरा गांव में 98% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। ये जम्मू कश्मीर का पहला इलाका है जो कोरोना से पूरी तरह मुक्त हो चुका है। लोगों ने बताया कि अकेले इस गांव में 82 लोग कोरोना का शिकार हो गए थे। गांव के लोगों में जबरदस्त खौफ था, लेकिन लोगों के जज्बे और सरकारी कर्मचारियों के कमिटमेंट के कारण सारे लोग कोरोना से ठीक हो गए, गांव कोरोना मुक्त हो गया और गांव के 98% लोगों को वैक्सीन लग गई। शोपियां जिले के गांव-गांव में वैक्सीनेशन कैंप लग रहे हैं और ये अच्छी बात है कि हर वैक्सीनेशन सेंटर में बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन की डोज लेने पहुंचते हैं। ये वो गांव था जो शोपियां डिस्ट्रिक्ट से 12 किलोमीटर दूरी पे है। यहाँ पे कम से कम 82 पॉजिटिव केसेस निकले हैं। यहाँ पे खौफ और डर पूरे डिस्ट्रिक्ट को हो रहा था हीरपोरा के लिए। जब हीरपोरा का नाम सुनते थे, यहाँ पे पॉजिटिव केसेस रोज़ 10, 15, 20 रोज़ निकलते थे। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, वो रिकवर हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी उसमें हमें बहुत हेल्प किया है। यहाँ पे 98% हुए हैं, शोपियां डिस्ट्रिक्ट में हुए हैं कोविड के ये डोज। और जिन्होंने पहले फर्स्ट डोज यहाँ पे लगाए हुए कोविड की बात कर रहे हैं, जो हमारा ये गांव हीरपोरा इलाका ये बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ है। ये हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, ये जंग है। अगर हम अपने आप को खुद हिफाजत करेंगे, अपनी जान की परवाह करेंगे तो कोविड दूर हो सकता है। अब बाकी जो होने जा रहा है उसमें हम भी आएंगे इंशाल्लाह। वैक्सीनेशन इज टू बी डन, ये ज़रूरी है, वैक्सीनेशन ज़रूरी है। एज़ कम्पेयर टू अदर विलेजेस बहुत एहतियात से काम लिया जाता है, जिसमें सरपंच का भी अहम रोल रहता है।
जो हमारी कोविशील्ड वैक्सीनेशन है अबव 45 ईयर्स की, वो 98% है हमारी। We have worked, especially my staff has worked day and night for that to attain this percentage. So that helped us a lot. अभी हमारे पास अब गाइडलाइंस आई हैं कि जो हमारा जो दूसरा डोज है that should be given after 12 weeks. We are waiting to once जिसका हमारा 12 weeks का पीरियड आता है, हम उसको सेकेंड डोज देंगे। हमारे पास अभी वैक्सीन ये जो कश्मीर ने शुरू में कहा ना कि कोरोना से जंग लड़ेंगे भी जीतेंगे भी, ये जज्बा है जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो तेजी से चल रहा है। कुछ और तस्वीरें देखिए। हमारे संवाददाता मंजूर मीर आज श्रीनगर के बटमालू वैक्सीनेशन सेंटर पर गए। यहां आज वैक्सीनेशन के लिए लंबी लंबी लाइन थी, लेकिन कुछ दिन पहले ऐसा माहौल नहीं था। सिर्फ गिने चुने लोग ही टीका लगवाने आते थे, क्योंकि वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में डर था, आशंका थी और इसके ऊपर अलग अलग तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही थी। लेकिन प्रशासन की मेहनत और डेडिकेशन का असर है कि अब श्रीनगर में लोग वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं। मंजूर मीर ने बताया कि हर लेवल पर अफवाहों को काउंटर करने के लिए प्रोग्राम किए गए, लोकल लेवल पर टीम्स बनाई गई, लोगों को समझाने के लिए घर घर गए, उन्हें वैक्सीन लगवाने के लिए इंस्पायर किया। मंजूर मीर ने बताया कि श्रीनगर में 45 साल की उम्र से ज्यादा के 47% लोग 47% लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं और ये नंबर लगातार बढ़ रहा है। हम इस वक्त श्रीनगर के बटमालू इलाके में एक ऐसे ही वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद है, जहां पर आपको 18 साल से 44 साल के लोगों की एक लंबी भीड़ जो है वो देखने को मिलेगी। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो पहला डोज ले रहे हैं और कुछ ऐसा है जो सेकेंड डोज लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हालांकि शुरुआत में लोग जो है वैक्सीन लेने से काफ़ी डर रहे थे और अफवाहों का बाजार भी बेहद गर्म था और सोशल मीडिया पर जिस तरह की अफवाहें चल रही थी उससे कहीं ना कहीं लोग डरे हुए थे। लेकिन सरकार ने जिस तरह से कैंपेन चलाई वैक्सीनेशन सेंटर्स को लेकर के, लोगों को चाहिए कि वो वैक्सीन लेने के लिए आए। वैक्सीन ही वाहिद एक ऐसा जरिया है जिससे हम कोरोना की लड़ाई को जीत सकते हैं। तो उसका असर जो है कश्मीर में अब देखने को मिल रहा है। तो जैसा हमने सुना रिपोर्ट से, मैंने जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें मैंने पढ़ा देखा कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये जो बोल रहे हैं लोग सारे अफवाह हैं, तो उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। ऑफिशियल जो चीज़ें आ रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जो लिखा है उस पर लिखा है कि ये अफवाहें हैं, तो उसी को फॉलो कर रहे हैं। और तो ऐसे हर किसी आदमी का नहीं सुन सकते हैं। आपने अफवाहों को दरकिनार किया? हाँ जी, मुझे तो लग रहा है ये ज़रूरी है। वैक्सीन इंतहाई ज़रूरी है। जैसे कि हमारे सिक्किम्स के डायरेक्टर साहब ने कहा कि ये जो वैक्सीन है थर्ड वर्ल्ड वार इस वक्त चल रहा है, पेंडेमिक जो है इस वक्त ये कोरोना का, तो इसका वाहिद इलाज जो है वो कोविड वैक्सीन है। वैक्सीनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सर। लेकिन अफवाहें भी बहुत है कि वैक्सीन लगाने से 2 साल के बाद मौत हो जाएगी। अलग अलग खबरें जो है सोशल मीडिया पे हो रही है, उसके बावजूद आपको डर और खौफ लग रहा है? सर मुझे खौफ हो गया था। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे वो फॉरवर्ड किया था, वो जो मैसेज वो हो रही थी, सरफेस हो रही थी सोशल मीडिया पे, तो मैं भी घबरा गया था पहले। लेकिन फिर उसी दिन शाम को मैंने नेट पे न्यूज़ चेक की, हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज़, तो उन्होंने रिफ्यूट किया था उस क्लेम को, उस फेक न्यूज़, तो उसको गलत तरीके से लिया गया था। श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर ने भी बताया कि अफवाहों को हराने के लिए, उन्हें निगेट करने के लिए जितना काम एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर हुआ उतना ही सपोर्ट लोगों से मिला। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अभी काफी काम बाकी है और बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। एक तरीके की उम्र पहले फैलाई गई, फिर दूसरे तरीके की फैलाई गई, जब वो भी नाकाम हुई फिर तीसरे तरीके की फैलाई गई, वो भी नाकाम हो चुकी है। तो लोगों का जो भरोसा है वो पूरा बना हुआ है और हेल्थ सिस्टम जो हमारा मेडिकल सिस्टम है वो काफ़ी रोबस्ट है। और ऐसे में र्यूमर्स को काउंटर किया गया है इफेक्टिवली। हमारे जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अपने ओपिनियन दिए हैं और साथ ही साथ में जो वैक्सीनेशन की ड्राइव है उसको पूरे मोमेंटम उसको दिया गया और जोरों शोरों पर चल रही है। ज़िला श्रीनगर में 18 to 44 एज ग्रुप की बात करें या 45 एंड अबव की बात करें, दोनों ग्रुप्स में वैक्सीनेशन चल रही है। और वैक्सीनेशन वाहिद हथियार है और मैजिक बुलेट है कोरोना वायरस के खिलाफ।
तो रूमर्स को दरकिरार करना एक बड़ा चैलेंज था। डेफिनेटली देखिए, र्यूमर्स फैलाने वाले जो होते हैं उनकी इंटेंशन ये होती है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के एफर्ट्स हैं, जो पब्लिक के हक में हैं, जो पब्लिक के फ़ायदे के लिए हैं, उन तमाम एफर्ट्स को किसी तरीके से उसमें ब्रेक लगाना या उसमें दचका लगाने की कोशिश होती है। लेकिन डेफिनेटली इसी समाज के अंदर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने र्यूमर्स को काउंटर किया और जिन्होंने जो हेल्थ सिस्टम है, जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं हमारे सामने, उनको सामने रखकर ये बताया कि हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। तो डेफिनेटली उसमें हम कामयाब हुए और अभी भी बहुत हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। मैं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तारीफ करना चाहूंगा। कश्मीर में वैक्सीनेशन ड्राइव पूरे मुल्क के लिए एक मिसाल है, काबिल तारीफ है। लोगों के सपोर्ट और हेल्थ वर्कर्स की मेहनत का नतीजा है कि जम्मू कश्मीर में 45 साल से ज्यादा उम्र वाले 72% लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी है। जम्मू कश्मीर के शोपियां के अलावा जम्मू, गांदरबल और सांबा 4 जिले ऐसे हैं जहां करीब करीब 45 साल से ज्यादा उम्र की 100% पॉपुलेशन को वैक्सीन की डोज लग चुकी है। अफवाहें तो यहां भी फैली थी, डराने वाले व्हाट्सएप मैसेजेस तो यहां भी चलाए गए थे। यहां भी लोगों से कहा गया था कि वैक्सीन लगाओगे तो मौत आ जाएगी या नपुंसक हो जाओगे। लेकिन प्रशासन ने कोशिश की और लोगों ने अफवाहों पर यकीन नहीं किया। मुसलमान तो यहां भी हैं। अगर आबादी के परसेंटेज के हिसाब से देखें तो यहां मुस्लिम पॉपुलेशन मुल्क में सबसे ज्यादा यही है। कश्मीर में 90% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की है। इसके बाद भी कश्मीर में वैक्सीनेशन की रफ्तार अगर सबसे ज्यादा है तो इससे साबित होता है अगर ईमानदारी से कोशिश की जाए, समझाया जाए, तो मुस्लिम भी वैक्सीन लगवाने के लिए खुलकर आगे आते हैं। कश्मीर का एग्जाम्पल इस बात को गलत साबित करता है कि वैक्सीन को लेकर अफवाहों का असर सबसे ज्यादा मुसलमानों पर हो रहा है। हालांकि मैं कहूंगा यही सही है कि देश में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर मुसलमानों ने अफवाहों पर यकीन किया, जहां पर सियासत हुई, फोन पर जो मैसेज आए उससे वो लोग डर गए और इन मुस्लिम इलाकों में वैक्सीनेशन का रेट बहुत कम है। ज्यादातर इलाकों में मुस्लिम भाई बहन वैक्सीन लगवाने के लिए आगे नहीं आए। मुझे यकीन है कश्मीर के लोगों का जज्बा देखकर, उनकी हिम्मत देखकर बाकी जगह भी लोग सबक सीखेंगे, क्योंकि अब हालत यह हो गई है कि मस्जिदों से मौलवियों को ऐलान करना पड़ रहा है, अपील करनी पड़ रही है कि मुस्लिम लोग वैक्सीन लगवाएं। मौलवी कह रहे हैं कि वैक्सीन ही कोरोना से बचा सकती है। आज जुमे का दिन है। देश भर की मस्जिदों में नमाज के बाद होने वाली तकरीरों में मौलवियों ने मुस्लिम भाइयों बहनों से वैक्सीन की अहमियत को समझने की अपील करी। उनको कहा, लखनऊ में मुस्लिम इलाकों में वैक्सीनेशन की मुहिम का विरोध हो रहा है। कई इलाकों में वैक्सीनेशन टीम पर हमले की खबरें आई हैं, इसलिए आज लखनऊ की मस्जिदों से वैक्सीनेशन की मुहिम में सहयोग करने और वैक्सीन लगवाने की अपील की गई। प्रिकॉशंस के साथ साथ हम अगर इस बीमारी से अपने आप को उसी वक्त महफूज रख सकते हैं जबकि हम अपने आप को खुद वैक्सीनेट करा लें। इस तरह की अपील की जरूरत छोटे छोटे शहरों में ज्यादा है, क्योंकि छोटे शहरों में, कस्बों में अफवाहों ने लोगों के मन में घर बना लिया है और वैक्सीन को लेकर शंका पैदा करती है। इसीलिए इटावा, वाराणसी, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और हापुड़ जैसे शहरों में तो मस्जिदों से दिन में कई बार इस बात की अपील की जा रही है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं, लोगों को वैक्सीन की जरूरत है और उसका फायदा भी बताया जा रहा है। जिस तरह से कोरोना महामारी चल रही है, उस महामारी से बचने के लिए जो टीकाकरण, ये तो हुई छोटे शहरों की बात, लेकिन दिल्ली में, राजधानी में कई इलाकों में मुस्लिम समाज के लोग वैक्सीन लगवाने आगे नहीं आ रहे, ये भी पता चला। उनके बीच तरह तरह की अफवाहें फैली हुई हैं। दिल्ली में भी मस्जिदों से वैक्सीन लगवाने की अपील करनी पड़ रही है। आज हमारे संवाददाता सैयद नजीर दिल्ली में जाफराबाद इलाके की मदीना मस्जिद में गए।
इस मस्जिद के इमाम ने वैक्सीन की डोज ले ली है। अब वो दूसरों से भी वैक्सीन लेने के लिए कह रहे हैं। जो लोग अब तक वैक्सीन से डर रहे थे, अब उनकी भी समझ में आने लगा है कि कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन ही अकेला सहारा है। जी हाँ, मैंने खुद वैक्सीन लगवाई और मैं अपने अंदर बहुत इसके मजबूती पा रहा हूँ। और मैं लोगों से भी अपील करता हूँ कि हुकूमत का जो कानून है उस कानून का पालन करें और वैक्सीन ज़रूर हम लगवाएं। हमारे बड़े इमाम ने ले लिया, लोगों ने ले लिया, तो हमारा क्या बात का डर? मरना तो है ही एक ना एक दिन, वैक्सीन से मरेंगे, अल्लाह ले ले, लगवा लेंगे इंशाल्लाह। मस्जिद की तरफ से तो लोगों को बराबर जो है इसके बारे में कहा जा रहा है कि वैक्सीन लगवाएं, लेकिन कुछ हजरात हैं जो इस पे जो है एतराज़ भी कर रहे हैं कि इससे क्या बेनिफिट है। ये बात तो सही है कि वैक्सीनेशन को लेकर मुसलमानों के मन में आशंका है, डर है, और ये शक इतना गहरा है कि इसे आसानी से खत्म करना मुश्किल है। इसकी वजह सिर्फ सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहें नहीं है, इसकी बड़ी वजह है मुस्लिम नेताओं के सियासी और गैर जिम्मेदाराना बयान। समाजवादी पार्टी के 2 एमपीज का उदाहरण हमारे सामने है, वो लगातार बयान दे रहे हैं। शफीकुर रहमान वर्क ने कहा कि कोरोना कोई बीमारी है ही नहीं, कोरोना अगर बीमारी होती तो इसका इलाज होता, यह बीमारी सरकार की गलतियों की वजह से ईजाद हुई है। यह आजाद इलाही है जो अल्लाह के सामने रोकर गिड़गिड़ाकर माफी मांगने से ही खत्म होगी। समाजवादी पार्टी के एक और एमपी हैं एसटी हसन, मुरादाबाद से एमपी हैं। हसन साहब कहते हैं कि कोरोना अल्लाह का कुफ्र है, पिछले 7 साल में सरकार ने जो गलतियां की उस पर अल्लाह की नाराजगी है। जब इस तरह के बयानबाजी होगी, बार बार होगी, तो फिर मुसलमानों में कोरोना को लेकर भ्रम तो फैलेगा, वैक्सीन को लेकर कंफ्यूजन होगा। इसलिए पहले इस तरह के नेताओं पर एक्शन होना चाहिए। और अब मुसलमानों में भरोसा पैदा करने का एक ही तरीका है जो अब मौलाना अपना रहे हैं, जो मौलवी अपना रहे हैं। वो सबसे पहले खुद को वैक्सीन लगवा रहे हैं, उसके बाद लोगों को बताते हैं, मस्जिदों से अपील करते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है, यकीन है कि इसका असर होगा। लेकिन एक और आप बात बताऊं कि वैक्सीन को लेकर सिर्फ मुसलमानों में डर नहीं है, सोशल मीडिया ने गांव-गांव में लोगों के मन में शक पैदा कर दिया है। गुजरात का उदाहरण आपको बताता हूं। राजकोट जिला हिंदू बहुल इलाका है, ज्यादातर हिंदू रहते हैं इस इलाके में। चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। सरकारी तंत्र ने वैक्सीन को लेकर जागरूकता अभियान चलाया, लेकिन फिर भी राजकोट के गांव में लोग वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं है। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने जो फैक्ट बताए वो शॉकिंग है, हैरान करने वाले हैं। राजकोट के 98 गांवों में 10% से भी कम वैक्सीनेशन हुआ है। कई गांव ऐसे हैं जहां हेल्थ वर्कर्स 1-2 नहीं 7-7 बार घर घर घूम आए, लेकिन पूरे गांव में 10 लोगों को भी वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार नहीं कर पाए। निर्णय कपूर हमारे संवाददाता आज राजकोट के 2-3 गांवों में गए। यहां वैक्सीन लगाने वाली टीम भी मौजूद थी। घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए समझाया जा रहा था, लेकिन लोग वैक्सीन लगवाने के लिए राजी नहीं हुए। कोई भी राजी नहीं हुआ। गांव के लोगों का कहना था कि कोई भी आ जाए, किसी को भी बुला लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। पूछा डर क्या है, वजह क्या है, तो वही बात, वैक्सीन लगवाने से मौत हो जाती है। इस वक्त हम राजकोट के चाचड़िया गांव में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पीएचसी के लोग हैं, डॉक्टर सहित आशा वर्कर जो हैं इस गांव की, वो सब पहुंच करके एक एक व्यक्ति को कांटेक्ट करके कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। गांव में करीब 350 लोग जो हैं वो 45 साल से ऊपर के हैं, वैक्सीन के बेनिफिशरीज हैं। लेकिन हैरानी की बात यह कि इस गांव में सिर्फ अभी तक 5 लोगों ने ही वैक्सीन ली है। करीब पिछले 2-3 महीनों में 7 बार यहाँ पे सेशंस ऑर्गेनाइज किए गए, लेकिन कोई वैक्सीन लेने ही नहीं आता। अब गांव वाले जो हैं वो आप देख सकते हैं कैरियर वगैरह लेकर के, वैक्सीन कैरियर लेके खुद
लोगों से जा के मिलते हैं, उन्हें पर्सनली कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी लोग जो है, जहां आप देख सकते हैं, तैयार नहीं है। लेवी है कि नहीं लेवी? केम મને ક્યારે પૂછ્યું નથી, અમને વહુ નહીં આવીને પૂછી ગયા હોય. હા, પૂછી ગયા છે ને? હા હા. તો તમે ના કેમ પાડો છો? અમે ના પાડવાનું ઈ કારણ શું છે? હે કારણ શું છે ના પાડવાનું? ના પાડવાનું કારણ કાંઈ નહીં, આમાં 2-3 દી કે બીમાર પડી જાય છે, મેં એવું સાંભળ્યું હતું. હા, તો 2-3 દી બીમાર પડી જાય તો એનાથી કઈ ના થાય, तो कोई वांधो नहीं, एम मर गयो हूँ. यहाँ पे सेशन कल ही था. हाँ अच्छा, तो नहीं 5 लोगों ने लिए? हाँ नहीं, 5 लोगों ने तो बहुत पहले लिए हैं. 5 लोगों ने तो बहुत पहले लिए हैं. कल समझाया था, उसमें से 3 लोगों ने लिए. मैं पूछूं टोटल कितने लोगों ने? यहाँ पे टोटल 8 है. हाँ 8 टोटल 8 लोगों ने लिया. जो परसों सेशन था ना, उसमें 3 लोगों ने लिया. तुम्हारे घर સુધી આયા છે નથી લઈ? વાંધો ને ફળ લઈ લેવો. હવે કોઈનું માનશો દાદા? ના, કોઈનું નહીં માનો. તમારે સરપંચ કહે તો નહીં? ના, સરપંચ ને દઈ દો, 2 જણા છે એને દઈ દો તમને. તમારે શરૂઆત કરવાની છે. શું વાંધો કઈ તો કયો? મને કાંઈ નથી એમ નથી કહેતો, વેક્સિન લ્યો તો સારું એમ કે. ના કેમ દાદા વેક્સિન કેમ નથી લેવી? એક ખેર તો લઈ લીધી છે. जिस गांव में 350 लोगों को अभी तक टीका लग जाना चाहिए था, वहां 10 लोग भी वैक्सीनेट नहीं हुए। हेल्थ वर्कर्स बार बार कहते हैं कि इंजेक्शन लगवा लीजिए, कोरोना का टीका आपको सुरक्षित करेगा, आपकी जान बचाएगा, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। और कई गांव ऐसे हैं जहां पर यही हाल है। निर्णय कपूर जब जमागढ़ गांव पहुंचे तो यहां के लोग वैक्सीन लगाने वाली टीम को देखकर घरों में छिप गए, बार बार आवाज लगाते रहे, लेकिन लोग बाहर नहीं आए। जो सामने आए उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगाने से डर लगता है, वैक्सीन लगाएंगे तो मौत हो जाएगी, और ये बातें गांव वाले बार बार कहते रहे। इस वक्त स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची है जामगढ़ विलेज में। ये जामगढ़ विलेज जो है, यहाँ पे बताया जा रहा है करीब 300 बेनिफिशियरी हैं 45 साल से ऊपर के, और इन 300 बेनिफिशियरीज में से अब तक सिर्फ 8 लोगों ने यहाँ पे वैक्सीन ली है। और यहाँ पे भी आपको बता दें कि जिन 8 लोगों ने वैक्सीन ली है, करीब 3 बार सेशन यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने पड़े। 3 बार सेशन ऑर्गेनाइज करने के बाद सिर्फ 8 लोगों ने अभी तक यहाँ पे वैक्सीन ली है। और जब स्वास्थ्य विभाग की टीम घर पे पहुंचती है तो लोग कई बार छुप भी जाते हैं, वैक्सीन लेते नहीं है। बहन તમારે વેક્સિન કેમ નથી લેવી? કેમ રસી નથી લેવી? નથી લેવી, બીક લાગે છે. શેની બીક લાગે છે? અમને બીક લાગેલી. એ બીક શેની લાગે છે? મરી જવાની નહીં તો અમે મરી જાહું, નહીં લઈ તો લેવું તો મરી જાહું. હા તો પછી લઈ લો ને, શું વાંધો છે? બીક લાગે. તમને કોણે કીધું મરી જશે? એવું કોઈ નથી કીધું. બી ભૂંડી છે ને. અમને કોઈ નથી કીધું. ગામમાં કોને કીધું? કોઈએ તમને એવું કીધું? કોઈ ન કે ગામમાં હું કે. यहाँ आप देख सकते हैं एक एक घर घर में जाके कन्विंस कर रहे हैं, घर घर जाकर के लोगों को वैक्सीन के फायदे बताए जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं ले रहे हैं। उनके मन में जो ये भ्रम बैठ गया है कि वैक्सीन लेने से मर जाएगा आदमी, उस चीज का उन्हें जो डर है वो इस वैक्सीन को लेने से रोक रहा है। वो ये कहते हैं कि मरना तो वैसे भी है, तो वैक्सीन क्यों लें। अब ये तस्वीर है जिसमें एक महिला घर के अंदर जाकर छुप गई, आवाज लगाने पर बाहर नहीं आई। ये एक उदाहरण है कि लोगों में कैसा डर है और कितनी मेहनत करने की जरूरत है। वैक्सीनेशन को लेकर लोग क्यों डरे हुए हैं, राजकोट की डीएम ने भी इसकी कुछ वजह बताई, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि गांव में लोग सोशल मीडिया के मैसेज के अलावा झाड़ फूंक वालों, झोला छाप डॉक्टर्स की बातों में आकर भी वैक्सीन को इग्नोर कर रहे हैं, टीका लगाने नहीं आ रहे।
इसमें मेनली जो इश्यूज आ रहे हैं ऐसे कि सीनियर सिटीजन्स बहुत सारे लेना नहीं चाहते क्योंकि डर है कि बीमार पड़ जाएगा, या अभी तो ऑलरेडी 60+ हो चुका है, अभी ये रिस्क क्यों लेना है। अभी जो सोशल मीडिया और व्हाट्सएप मोर देन अदर सोशल मीडिया, व्हाट्सएप का जो अभी इवन रूरल एरियाज में बहुत लार्ज यूज़ हो रहा है, तो उसमें फेक मैसेजेस भी बहुत आते हैं, बहुत नोटोरियस एलिमेंट्स ये भी करते होंगे। बहुत तो फेक हम मानते हैं, लेकिन जो लोग भेजते और रिसीव करते हैं उनका ये कहना है कि नहीं ये बराबर है, दिस इज द ट्रूथ। सो ये एक नैरेटिव अभी जो चल रहा है, उसके लिए काउंटर नैरेटिव हम अभी ट्राई कर रहे हैं टू स्टार्ट एंड लोगों को कन्विंस करने के लिए। मोबाइल फोन का जितना फायदा हुआ है, लगता उतना नुकसान भी हो रहा है। वैक्सीनेशन ड्राइव जब शुरू हुआ था, मुझे याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने होगा अफवाहों पर काबू पाना। वो इस बात को समझते हैं कि देश में अफवाहें कितनी ताकत रखती हैं, और सोशल मीडिया पर जो एक्टिव अफवाहें हैं वो सरकारी तंत्र पर भारी पड़ रहा है, ये हम देख रहे हैं। गांव में रहने वाले गरीब लोगों तक व्हाट्सएप के जरिए अफवाहें पहुंच रही हैं और उनका असर हो रहा है। अकेले राजकोट जिले के 688 गांवों में से करीब 200 गांवों में वैक्सीनेशन 10% से भी कम हुआ है। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि गांव के इलाकों में अफवाहों का असर ज्यादा होता है, गांव वाले सीधे साधे होते हैं, उन पर असर हो जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। अब जो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, उन्हें देखकर आपका यह भ्रम टूट जाएगा कि शहरी इलाकों में अफवाहें ज्यादा असर नहीं डालती, गांव में ज्यादा असर होता है। क्योंकि ये तस्वीरें किसी छोटे शहर की नहीं है, ये मुंबई की है। मुंबई जिसे देश की फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है। मुंबई के बीचों बीच है एशिया का सबसे बड़ा स्लम धारावी, झोपड़पट्टी। कोरोना की पहली वेव में धारावी में मौत का तांडव था, लोगों में डर था, खौफ था। लेकिन दूसरी लहर में धारावी में कोरोना का प्रकोप पिछले साल जैसा नहीं था, इसलिए धारावी मॉडल की चर्चा हुई। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 8 लाख से ज्यादा की आबादी वाले इस इलाके में सिर्फ 15 से 16 हजार लोगों ने वैक्सीन की डोज ली है। धारावी स्लम एरिया है, गलियां बहुत संकरी हैं, घर बहुत छोटे छोटे हैं। यहां 2 गज की दूरी पर नहीं रह सकते क्योंकि आबादी की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, घनी आबादी है। इसलिए इस इलाके में कोरोना के संक्रमण का, इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज्यादा है, बहुत तेजी से फैल सकता है। इस इलाके में वैक्सीन की रफ्तार तो सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, सबसे तेज होनी चाहिए थी। सरकार ने धारावी में 3 बड़े बड़े वैक्सीनेशन सेंटर बनाए हैं। वैक्सीन है, टेंट लगे हैं, कुर्सियां पड़ी हैं, पानी का इंतजाम है, हेल्थ वर्कर्स तैनात हैं, लेकिन वैक्सीन लगवाने वाले नहीं हैं। हमारे संवाददाता राजेश कुमार, नम्रता दुबे और दिनेश मौर्य आज खतरा उठाकर धारावी में गए, वहां के लोगों से बात की, वैक्सीनेशन सेंटर्स में भी गए। राजेश ने बताया कि धारावी के हर वैक्सीनेशन सेंटर में एक जैसी तस्वीर है, कुर्सियां खाली पड़ी हैं, हेल्थ वर्कर्स लोगों को फोन करके रिक्वेस्ट कर रहे हैं आकर वैक्सीन लगवा लीजिए। वैक्सीन की डोजेस रखी हैं, लेकिन लोग नहीं आते। एक्चुअली धारावी में वैक्सीनेशन करना बहुत बड़ी चैलेंजिंग बात है, बिकॉज लोगों को इतना पता नहीं कि वैक्सीन का क्या महत्व है, तो लोगों का इतना प्रतिशत नहीं है। बाकी सेंटर का तुलना किया जाए तो अदर सेंटर है धारावी में बहुत कम प्रतिशत मिल रहा है। तो वही लोग ऐसे बेनिफिशरीज है जो स्लॉट बुक करने के बाद भी आते नहीं, तो हम इधर से कॉल जाता है फिर से कि आप वैक्सीनेशन के लिए आ जाओ, भीड़ नहीं है, तो फिर हम भेज के उनको लेके वैक्सीनेशन करते, तो थोड़ा बेनिफिशरीज आते हैं। तो हमारा कोशिश चालू है कि उनको ऐसा समझाना ये सब। क्या वजह क्या रह रही है मैम? वो लोग क्या वजह बनाते हैं जिससे वैक्सीन नहीं लेना चाहते? क्या कोई अफवाह है, कोई रूमर है, या बस लेना नहीं है वैक्सीन? क्या वजह क्या? उनके मन में डर है कि वैक्सीन लेने के बाद कुछ तो बीमार पड़ेंगे या कुछ तो मर जा रहा है, ऐसा कुछ तो उनका मन में है। तो वो गलत फहमी जो उनको निकालने में थोड़ा सा देर लगेगी। वाकई में अफवाहें ऐसी हैं। धारावी के लोग टीका लगवाने से क्यों बच रहे हैं? क्या बात है,
क्या डर है, ये हमने लोगों से पूछा। उन्होंने बताया कई जगह ये बात होती है कि वैक्सीन लगाने के बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, लोगों को बुखार आता है, टीका सेहत के लिए अच्छा नहीं है, अगर इसे लगवाएंगे तो मौत हो जाएगी, ऐसी अफवाह फैली हुई है, ऐसे मैसेज आते हैं। डर है क्या वैक्सीन को लेकर? नहीं, वैसा तो डर नहीं है। बहुत लोग बोल रहे हैं डर है, बुखार आ जाता है। हाँ, बुखार आता है, वो मालूम है। उसका कोई डर थोड़े, बुखार से तो कोई डर। वो इंजेक्शन से बुखार आएगा और ऊपर जाएगा तो फिर रहेगा ना सब इधर ही। कौन जा रहा है? किसने बोला? हमारे बाल बच्चे हैं भाई। कौन जा रहा है? किसी ने बताया क्या? अभी समाचार में नहीं आता है ना बाद में। कोई नहीं गया, लेकिन समाचार में आता है, जिसने लिया है वो भी जाता है, नहीं लेता है वो भी जाता है। गलत समाचार आपको कोई दे रहा है। पब्लिक में मन है कि पूरा डर, कोई इधर बुखार आके पब्लिक घर से बाहर नहीं निकल रहे डर के, किधर सुसाइड मतलब मर जाएंगे, इसके लिए पब्लिक डरने रही ना ज़्यादा। लेकिन ये कौन कह रहा है कि ऐसा मर जाएंगे या फिर बुखार हो जाएगा, कौन कह रहा है ऐसा? ये आप लोग आम आदमी लोग, कोई बोल रहा है इंजेक्शन लेके कोई मर जा रहा है, कोई बोल रहा है बुखार आ रहा है, कोई बुखार से कोई घर में आप मर रहा है, ऐसे इंजेक्शन लेने से डोज से पब्लिक ऐसे जान जा रही है, ऐसे अफवाह फैला रहे हैं। आप लोग के मन में क्या डर है? ऐसा इंजेक्शन जो कोरोना का इंजेक्शन है, टीका है, उसको लेके क्या डर है? कोरोना का नहीं है, ये खाली टाइम पास है, बस बाकी नहीं इसमें है। नहीं मतलब जो गवर्नमेंट गारंटी देना होता ना, जो इंसान का भी सुई मर रहे, टाइम खराब हो मर जाते हैं, ऐसा सुई देने का मुक्त है, सब लोग देना मुक्त है, सब लोग एक आदमी डर रहे, एक नहीं डर रहे। कोरोना का टीका लिया है? नहीं। क्यों नहीं लिया है? नहीं लिया। क्यों? क्या फायदा है कि कभी भी मर रहे क्या, या हमारे ये आ जाए। अभी तो हमारी तबीयत तो ठीक नहीं रहता है, उसके वजह से मैं नहीं लेता है, ये बोलेगा तो। हाँ, लेकिन अगर आपके धारे इतने सारे लोग रहते हैं, अगर यहाँ पे कोरोना अगर फैल गया तो आपकी भी जान को खतरा है ना उससे। उसके लिए मैं नहीं डरता है ना, उसके लिए मैं नहीं डरता है। अब कौन इन लोगों को समझाए? जो लोग ये बड़े बड़े उदाहरण देते हैं ना कि अमेरिका में इतने % लोगों को वैक्सीन लग गई, यूरोप में इतने लोगों को लग गई, भारत में क्यों नहीं लग रही, उन्हें ये तस्वीरें देखनी चाहिए। पता चलेगा कितना मुश्किल है हमारे देश में लोगों को कन्विंस करना। सोचिए, जब राजकोट और मुंबई के धारावी जैसे इलाकों में इतना प्रचार करने के बावजूद लोग वैक्सीनेशन के लिए तैयार नहीं हो रहे, तो छोटे शहरों का, कस्बों का, गांव का क्या हाल होगा? आप इटावा की तस्वीरें देखेंगे तो पहले हंसी आएगी, हैरानी होगी, गुस्सा भी आएगा। अफवाहों के कारण वैक्सीन के प्रति लोगों के दिलों में कैसा डर है, ये इसका एक उदाहरण है। लोग वैक्सीनेशन की टीम को देखकर घर में छुप जाते हैं। इटावा के गांव में हेल्थ वर्कर्स लोगों को समझाने पहुंचे तो एक महिला घर के अंदर कोने में जाकर छुप गई। बड़ी मुश्किल से उसको बाहर निकाला गया। वो बार बार कहती रही उसे वैक्सीन मत लगाना वरना वो मर जाए। वैक्सीनेशन वाले आए, अम्मा कहाँ तो गई हो? अम्मा, ओ अम्मा, इतने आओ अम्मा। अम्मा विदाई आई आपके घर है? हम नहीं तो हम नहीं लगवे, हम चार्ज मारता बुखार आ गया तो कभी नहीं लगवा लगा। अच्छा अम्मा बाहर तो आओ, अम्मा बाहर आओ। अच्छा विदाई बुला रही, बाहर आओ अम्मा, बाहर आओ। नहीं लगा, अम्मा बाहर आओ, विदाई बुला रही। एक मिनट, हम डॉक्टर को आपके इंजेक्शन नहीं लगा रहे हैं, बाहर चलो मिलो तो। आपको किस क्या बता रही है सुनो तो कम से कम। बात करने आए हैं, डर के आप जा रही हो? बात करने में कहा है कम, मास्क बांध लो। डर क्यों रही हो आप, ये बताओ, क्यों छुप गई डर के? नहीं लगवा रही टीका है, टीका हम तो नहीं लगवाएंगे। बताओ कारण बताओ। हम नहीं लगाएंगे, कारण बताओ, कारण बताओ। योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की पूरी ताकत लगा दी है कि उत्तर प्रदेश में तेजी से वैक्सीनेशन हो, लेकिन हाल देखिए, हेल्थ वर्कर घर के दरवाजे पर खड़े हैं, वैक्सीन लेकर आए हैं और लोग उन्हें देखकर छुप जाएं तो वैक्सीन की ड्राइव तेज कैसे होगी? मैं इस तरह की खबरें देखता हूं, आपको दिखाता हूं तो दुख भी होता है। बिहार में कोरोना संकट के दौरान गरीब लोग भूखे ना रहें, इसलिए सरकार ने जगह जगह कम्युनिटी किचन बनाए हैं। अफवाह फैल गई, लोग खाना खाने इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि अफवाह फैली है कि जो कम्युनिटी किचन में जाएगा उसे वैक्सीन लगा दी जाएगी और फिर खाना दिया जाएगा। उज्जैन से खबर आई कि वैक्सीनेशन टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। इस तरह की घटनाएं कई जगह हुई हैं, लेकिन इसके बाद भी
हेल्थ वर्कर्स अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, डॉक्टर्स गांव-गांव जा रहे हैं, प्रशासन कोशिश कर रहा है, तो उनके जज्बे को सलाम करना चाहिए। जो लोग ट्वीट करके वैक्सीनेशन पर सवाल उठाते हैं, कहते हैं वैक्सीनेशन तेजी से क्यों नहीं हो रहा, जो सियासी बयानबाजी करते हैं, उन्हें ये तस्वीरें देखनी चाहिए। वैक्सीनेशन पर सवाल उठाना बहुत आसान है, बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, लेकिन हमारे देश में वैक्सीनेशन के लिए गांव-गांव जाकर लोगों को तैयार करना बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए आज ये मैंने आपको डिटेल में दिखाया है। सरकार का दावा है कि अगले 2-3 हफ्तों में इतनी वैक्सीन आ जाएगी कि हर दिन 1 करोड़ वैक्सीन की डोज एडमिनिस्टर की जा सकेंगी। अब मुझे इस दावे पर शक नहीं है कि जुलाई से इतनी वैक्सीन आ जाएगी, लेकिन लोगों में जिस कदर का डर दिखाई दे रहा है, जिस तरह का शक है, अफवाहों का जो असर है, उसके बाद मुझे लगता है क्या हर रोज 1 करोड़ लोग वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार होंगे? तो जो लोग वैक्सीन की अवेलेबिलिटी पर सवाल उठा रहे हैं, उपलब्धता की बात कर रहे हैं, अगर वो अफवाहों को काउंटर करने में थोड़ा सहयोग करें, लोगों से अपील करें, तो शायद कोरोना से जंग में बड़ी मदद मिलेगी। वैक्सीनेशन को लेकर एक और हैरान करने वाली खबर पंजाब से आई। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने थोड़े से मुनाफे के लिए वैक्सीन की डोज प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बेच दी। वैक्सीनेशन को लेकर आज पंजाब से बहुत हैरान करने वाली खबर आई। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने लोगों को मुफ्त में देने के लिए खरीदी गई वैक्सीन मुनाफा लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बेच दी। और जब मामला लीक हुआ, सवाल उठाए गए, तो सरकार ने गलती मानी और हॉस्पिटल से बची हुई डोजेस को वापस करने का फरमान जारी कर दिया। असल में पंजाब सरकार ने भारत बायोटेक से कोवैक्सीन 400 रुपए प्रति डोज के हिसाब से खरीदी और हर डोज को 660 रुपए के मुनाफे पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को 1060 रुपए में बेच दिया। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने लोगों को 500 रुपए का मुनाफा लेकर 1560 रुपए प्रति डोज के हिसाब से वैक्सीन लगाई। जो वैक्सीन लोगों को मुफ्त में मिलनी थी, वो उन्हें 1560 रुपए में मिली। पंजाब सरकार ने भारत बायोटेक से 1,14,000 वैक्सीन की डोजेस खरीदी थी और उसमें से 42,000 डोज प्राइवेट हॉस्पिटल को बेच दी गई। पैसा बड़ा नहीं है, लेकिन मामला सेंसिटिव है। तो जैसे ही पब्लिक डोमेन में आया तो कांग्रेस की सरकार पर सवालों की बौछार हो गई, जवाब देना मुश्किल हो गया। तो सफाई दी गई, कहा गया यह कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं था। वैक्सीन को बेचने से जो प्रॉफिट हुआ उसका इस्तेमाल भी वैक्सीन खरीदने में किया जाएगा। लेकिन सरकार की सफाई सिर्फ खाना पूरी थी। इससे शक और बढ़ा, सवाल और बढ़े। तो इसके बाद तो बीजेपी और अकाली दल के नेताओं ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कोवैक्सीन के उनको 1 लाख से ज्यादा, 1,40,000 से ज्यादा डोसेस मिले। उसमें से वो 400 रुपए को मिले और ये 1,000 रुपए को उन्होंने 20 प्राइवेट हॉस्पिटल को दिया। यानी कोविन जैसे वैक्सीनेशन में भी वो राज्य सरकार प्रॉफिट ही कमाना चाहती है। तो ये कैसा जनता का प्रशासन है? आज कांग्रेस की ये स्थिति, और जनता को तो 1500 रुपए में दे रहे हैं। आज तक भारत सरकार ने जो 22 करोड़ वैक्सीन दिए सभी स्टेट्स के द्वारा, और सभी स्टेट्स को वो फ्री दिए हैं। और इन्होंने ही मांगा था कि डिसेंट्रलाइज करो। अब डिसेंट्रलाइज करने के बाद कह रहे हैं कि नहीं सेंट्रलाइज करो। तो ये रोज बदलती भूमिका, और ध्यान दे अपने मैनेजमेंट पर ताकि पंजाब के लोगों को राहत मिले। आज लोगों की यही मुख्य मांग है, अपेक्षा है। पंजाब जिसकी देश में सबसे ज्यादा मौतें, जो नेशनल एवरेज है उससे डबल से भी ज्यादा पंजाब में मौतें हो रही हैं। वैक्सीन मिल नहीं रही है, लेकिन 80,000 वैक्सीन, 1 लाख आती है, उसमें से 80,000 वैक्सीन एक प्राइवेट अस्पताल को बेची जाती है। और प्राइवेट अस्पताल भी वो कि 80,000 में से
35,000 मोहाली के अस्पतालों में जो हेल्थ मिनिस्टर की खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में है। 400 की वैक्सीन इनको 1060 में देते हैं, जो ये प्राइवेट अस्पताल 2000 और 2500 में लोगों को लगा रहे हैं। कैप्टन साहब को जो परसों 2 दिन पहले हाईकमांड ने बुलाया, क्या ये सब बेच के जो फिरौती दिल्ली में देनी थी कुर्सी बचाने के लिए, जो आज मुझे पता लगा दिल्ली में उनको बचाओ कुर्सी बच गई है, तो क्या ये वो रैंसम के लिए इकट्ठा किया गया था हाईकमांड को चुप कराने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए? अब सवाल तो सही है, जिस कांग्रेस के बड़े बड़े नेता दिल्ली में बैठकर कहते हैं कि सबको मुफ्त में वैक्सीन लगानी चाहिए, केंद्र सरकार लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाए, उनकी अपनी सरकार लोगों को वैक्सीन बेच रही है, और वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को। मुफ्त की वैक्सीन के लिए लोगों को 1560 रुपए देने पड़ रहे हैं। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह कई दिन से दिल्ली में हैं, वो इस मामले पर कुछ बोले नहीं, लेकिन हेल्थ मिनिस्टर सफाई देने आए, और सफाई भी ऐसी, उन्होंने कहा सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर बोझ कम हो, इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स को डोज दी गई। लेकिन अब चीफ मिनिस्टर साहब ने यह फैसला वापस लेने का आदेश दिया है, इसलिए बात खत्म हो गई। अब इस बात का कोई मतलब नहीं कि वैक्सीन बेचने का फैसला किसने लिया। कि इस चीज को रिकॉल करो और जो फैसला हमने लिया है उसको वापस लो। बेकायदा जो डोज उनको सप्लाई की जितनी वैक्सीन दी गई है वो सारी उनसे वापस लेकर अपने स्टोर में लाओ। और जो हमारा बजट सेशन था उसमें सबसे पहले उन्होंने बोला सबको ये जो वैक्सीन है फ्री लगाई जाएगी, तो फ्री लगाने का हमारा जो फैसला वो अटल है। तो इसलिए जो कोई फैसला हुआ कल, आज उसको हमने वापस ले लिया, और बेकायदा जितनी वैक्सीन के स्टॉक में है वो सारी हम वापस लेंगे, प्लस जो उन्होंने यूटिलाइज की है उसकी हम वापस लेंगे, और जो उनका पैसा हमारे पास डिपॉजिट है उसको फंड करेंगे। डिसीजन सर किसका था, ऑफिसर का था या मंत्री का था? जी बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि किसी की साथ किसी लिया, चाहे चीफ सेक्रेटरी लिया, चाहे विकास जी ने लिया, किसी ने भी लिया, उसको हमारे सीएम साहब ने रद्द कर दिया। मैं हेल्थ मिनिस्टर की बात सुनकर हैरान हूं। उनका पहला सेंटेंस था लोगों को फ्री वैक्सीन देने का हमारा फैसला अटल है, लेकिन इस अटल फैसले वालों ने वैक्सीन बेची और प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने और ज्यादा मुनाफा कमाकर लोगों को लगाई, और यह बताने को तैयार नहीं कि फैसला किसने लिया। और यह तब है जब कोरोना के मामले में पंजाब उन राज्यों में है जहां हालत सबसे ज्यादा खराब है। कोरोना से मौत के मामले में पंजाब का रिकॉर्ड काफी खराब है। देश भर में कोरोना से मरने वालों का रेट, मृत्यु दर, फैटेलिटी रेट 1.2% है, 1.2%, लेकिन पंजाब में यह डबल है, उससे भी ज्यादा, बल्कि 2.5%, 2.5%। देश के जिन 20 जिलों में कोरोना से मृत्यु दर सबसे ज्यादा खराब है, उनमें 12 पंजाब के हैं। संगरूर और तरन तारण से कोरोना से मृत्यु दर देश में सबसे ज्यादा आए हैं, ऐसे आंकड़े मिले। और ये फिगर्स बताते हैं कि पंजाब में कोरोना को लेकर सरकार को और ज्यादा सेंसिटिव होना चाहिए था। लेकिन पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर की बात सुनकर हैरानी हुई कि सरकारी सिस्टम पर बोझ कम करने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल को वैक्सीन बेची गई। मतलब यह हुआ कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से किनारा कर रही है। सरकार यह चाहती है कि लोग पैसा देकर वैक्सीन लगाएं, इससे वैक्सीनेशन ड्राइव कमजोर होगा। अगर वैक्सीन मुफ्त में मिलती तो गरीब लोग ज्यादा से ज्यादा लगवाते। और आपको फिर से याद दिला दूं, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था पंजाब के हर व्यक्ति को मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी, यह मेरा वादा है। अब सरकार खुद वैक्सीन पर मुनाफा कमा रही है, तो यह बात और भी हैरान कर देती है। और जिस समय पूरा वैक्सीन का विवाद हो रहा है, उस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में अपनी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ तकरार कर रहे हैं। आज एक मीटिंग हुई पंजाब में, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनकी सरकार के फॉर्मर मिनिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू के बीच झगड़े को सुलझाने के लिए दिल्ली में 3 दिन से कई मीटिंग्स चली। पार्टी हाईकमान ने विधायकों से, सांसदों से, मंत्रियों से सबसे राय ली, और आज आखिर में कैप्टन साहब खुद पहुंचे।
पता ये चला कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में दलित नेता को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन उनकी शर्त है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक नहीं कम से कम 2 होंगे। हालांकि कैप्टन ने बाहर आकर सिर्फ यह कहा कि चुनाव से पहले पार्टी अपनी तैयारी करती है। उसी सिलसिले में ये सारी मीटिंग्स थी और रणनीति को पब्लिक में नहीं बताया जा सकता। मैंने सिर्फ इतना कहना आपको कि हमारी इनर पार्टी डिस्कशंस हैं एंड आई डोंट प्रपोज टू शेयर इट विद यू। नंबर 1 जो है ये इसलिए की गई है बिकॉज हमारी 6 महीने के अंदर इलेक्शनें आ रही हैं एंड दिस इज इंट्रोस्पेक्शन जो हम अपनी पार्टी में करते हैं और वो ही किया है हमने। मैं कोई इशू लेकिन हरीश रावत खुलकर बोले, वो पंजाब के इंचार्ज हैं। उन्होंने कहा विधायकों और नेताओं के अलग अलग सवाल थे, चीफ मिनिस्टर ने सबकी समस्याएं हल करने का भरोसा दिया। हमारे सामने किसी ने कोई विकल्प रख करके कोई बात कही हो, ऐसा नहीं। लोगों की कई सवाल थे और जो अकेले विधायकों के सवाल नहीं थे बल्कि कार्यकर्ताओं के सवाल भी थे। तो वो सवाल हमने मुख्यमंत्री के सामने रखे हैं और मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो उसका समाधान निकालेंगे। और बाकी लीडरशिप वाले मामले में कांग्रेस के एजेंट ही केवल इस विषय में अधिकृत है। एक स्टेज पर मैं जरूर इस बात का प्रयास कर रहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी एक साथ आ गए। अब बहुत सारे और इश्यूज निकल आए हैं। अब ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि पंजाब में कांग्रेस कई गुटों में बटी हुई है। कई नेता खुलकर एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण कैप्टन का ग्रुप है और दूसरे ऐसे कई ग्रुप हैं जो कैप्टन से नाराज हैं। ये लोग नवजोत सिंह सिद्धू को अपना लीडर बना रहे हैं, लामबंद हो गए हैं। क्योंकि 9 महीने के भीतर इलेक्शन होने हैं, इसलिए पार्टी अब इस झगड़े को सुलझाने की पूरी कोशिश कर रही है। हरीश रावत उसमें एक बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। अब आने वाले दिनों में पंजाब में कांग्रेस पार्टी के संगठन में कुछ बड़े बदलाव होंगे। प्रदेश के अध्यक्ष सुनील जाखड़ थे जो 10 महीने पहले इस्तीफा दे चुके हैं। अब उनकी जगह नया अध्यक्ष पंजाब में नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा पार्टी में मांग उठ रही है कि दलित समाज को सरकार में जगह दी जाए। पार्टी पंजाब में एक दलित नेता को डिप्टी सीएम बनाना चाहती है। अमरिंदर सिंह मान भी गए हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि एक की जगह 2 या 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिए जाएं। अमरिंदर सिंह नहीं चाहते कि इस बहाने कोई नेता उनके चैलेंजर के रूप में, उनके सक्सेसर रूप में खड़ा कर दिया जाए। वो चाहते हैं अगला चुनाव उनकी लीडरशिप में लड़ा जाए और एक बार फिर वो मुख्यमंत्री बने। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।